मिडिल ईस्ट में 26 दिन से जंग जारी है। जंग के बीच अमेरिका ने 5 दिनों के ईरान पर हमले रोकने की बात कही, जिसकी मियाद कल खत्म हो रही है। लेकिन उससे पहले ही ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो कोई समझौता नहीं करेंगे, जिस पर अमेरिका का भी कहना है कि ईरान की गलती और नरक वाली तबाही मचाएगी। तो सवाल है कि आखिर 22 घंटे बाद जब ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होगा तो किसके लिए नरक का द्वार खुलेगा, क्योंकि ईरान तो पहले ही दिन से कह रहा है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, जिसका नमूना भी सामने आ रहा है। और इन्हीं नमूनों के बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया कि ईरान अगर कोई समझौता नहीं करता तो फिर ट्रंप तबाही वाला ऑर्डर देंगे। व्हाइट हाउस से बयान रिलीज ही हुआ था कि ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने 2 टूक कह दिया, जो कुछ होगा वो ईरान ही तय करेगा। मतलब तैयारी दोनों की है, झुकने को दोनों तैयार नहीं, लेकिन जब कल अल्टीमेटम खत्म होगा तो विध्वंस का नया चैप्टर खुल जाएगा। ट्रंप एक तरफ तो ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की ताकत को पूरी तरह कमजोर कर दिया है, तो दूसरी तरफ 5 दिन के सीज फायर का ऐलान करते हैं। ट्रंप के इस हाफ सीज फायर के फैसले के पीछे आखिर क्या मकसद छिपा हुआ है, चलिए आपको 45 सेकंड में मैं समझाती हूँ। युद्ध में ट्रंप भले ही ईरान को गहरे जख्म दे रहे थे, उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसलिए ट्रंप ने 5 दिन के सीज फायर के बहाने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हॉर्मुज संकट पर बाकी देशों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। इसका असर हुआ क्योंकि नाटो देश हॉर्मुज पर ईरान की किलेबंदी के खिलाफ खड़े हुए, इसलिए फ्रांस हॉर्मुज संकट को लेकर एक्टिव हो गया है। फ्रांस के सेना प्रमुख जनरल फैबियन मेंटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा बहाल करने के लिए अन्य देशों के सैन्य प्रमुखों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तकनीकी बैठक है। इस बैठक का उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित करना है। हालांकि ये मिशन सैन्य अभियान न होकर डिफेंसिव होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सैन्य मौजूदगी और सहयोग बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम अब खत्म होने वाला है। अल्टीमेटम में ट्रंप 3 बड़े प्लान पर काम करेंगे और ये वो विध्वंसक प्लान है जिस पर आगे बढ़ते हुए वो ईरान में महातबाही मचाने की बात कह रहे हैं। ट्रंप के 5 दिन वाले हाफ सीज फायर को ईरान में महातबाही मचाने से पहले की शांति बताया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटम खत्म होते ही ट्रंप तबाही का ट्रिगर दबाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को लेकर 3 नए टारगेट सेट किए हैं। पहला टारगेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, दूसरा टारगेट ईरान के खर्द आइलैंड पर कब्जा करना और तीसरा टारगेट ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चलाना। माना जा रहा है कि 5 दिन का अल्टीमेटम खत्म होते ही अमेरिकी सेना ट्रंप के इन 3 टारगेट को हासिल करने के लिए ईरान में विध्वंस मचा सकती है। इस बात की आशंका तब और मजबूत हो गई जब अमेरिका ने ईरान के आसपास सैन्य तैनाती तेज कर दी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में यूएसएस बॉक्सर को भेजा है, जिस पर 2500 नौसैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा यूएसएस ट्रिपोली भी तैनात किया गया है, जिस पर 2200 नौसैनिक है। वहीं जंग के बीच ट्रंप ने 3000 पैराट्रपर्स को भी मिडिल ईस्ट भेजा है। ईरान से जंग में अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड वाला प्लान भी बना रहा है और इसके लिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए ग्राउंड लेवल पर अटैक की तैयारियां पूरी कर रखी है। IRGC की तरफ से वीडियो जारी करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें ईरानी सेना के जवानों को युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया गया है। जमीन, पानी, आसमान, हर तरफ से ईरानी सेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही चेतावनी के साथ संदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जमीनी युद्ध के लिए असली सेना से अमेरिकी सैनिकों का सामना होने वाला है। ईरानी सेना के जवानों का ईरानी कमांडर हौसला बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरानी की नेवी आर्मी का खात्मा कर दिया है, लेकिन ईरान लगातार युद्ध में अमेरिका के साथ इजराइल को दहला रहा है और अब ये वीडियो जारी कर बता दिया है कि जमीनी युद्ध दुश्मन के लिए कितना महंगा साबित होगा।